हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एक सर्कल के अंदर या बाहर वाले रीजन पर बेस्ड होता है और उसमें कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाती है। ठीक है, तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ लीजिए आप लोग। इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 3। मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब एक सर्कल जिसका रेडियस 3 है और जिसका सेंटर ओरिजिन है उसके अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी समझाता हूं इसके बारे में सारा कुछ। ठीक है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ कुछ ऐसा लिखा रहता है एग्जाम में, z प्लस 6 माइनस 8i मैंने लिख दिया है इज इक्वल टू। तो देखो ये जो मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 3 है ना, इसका पहले मतलब हमें समझना पड़ेगा और फिर इसकी ज्योमेट्री को देखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से सॉल्व हो जाते हैं, मतलब ग्राफिकल तरीके से सॉल्व होते हैं। और जो है इसमें क्या बोलते हैं, आपको सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन है ना, इन सब चीजों पर फुल कमांड होना चाहिए और ज्योमेट्री को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से हम लोग ज्योमेट्री को रीड करें कि जो लिखा हुआ उसका मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली उसका मतलब क्या होता है। अगर ये बात तुम्हें पता चल जाए तो क्वेश्चन के सॉल्व हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब निकलता है उसको मैं समझाता हूँ पहले तुम्हें बेसिक्स। देखो जैसे मॉड जेड इज इक्वल टू 3 दिया होता तो इसका मतलब ये होता कि एक सर्कल है, रेडियस 3 है, ठीक है, और ये पॉइंट हमेशा ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर है। भाई z क्या है, z एक पॉइंट है जो कि ऑन द सर्कल है। इसका मतलब ये होता है कि z माइनस, समझो ध्यान से, z माइनस 0 मॉड इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल z है ना, ये जो लगातार अपनी वैल्यूज को बदल रहा है, वो ओरिजिन से हमेशा 3 डिस्टेंस पर है। तो एक पॉइंट z ओरिजिन से हमेशा 3 डिस्टेंस पर है, एक पॉइंट ओरिजिन से हमेशा 3 डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट ऑन द सर्कल ही लाई करेगा, सर्कल के अलावा कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्कल का तो डिफिनेशन ही यही है कि फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होता है एक पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 3 का मतलब एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो 3 है। और इसको अगर तुम z बराबर x प्लस आई वाई लेके तुम इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, z बराबर x प्लस आई वाई यहाँ रखते हो तो क्या आएगा, x प्लस आई वाई मॉड इज इक्वल टू 3 और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कर दोगे और फिर इसके स्क्वायर कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। मतलब तो वही है ना, सर्कल है, रेडियस जो है 3 यूनिट है और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। ठीक है, तो z लिखा हुआ है, मॉड z इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, z बराबर x प्लस आई वाई करके अपना समय नहीं बर्बाद करना है। आप डायरेक्टली समझ लो कि ये 3 रेडियस का एक सर्कल है। ठीक है, तो ये बात तो तय हो गई कि मॉड जेड बराबर 3 जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा अब ये बात आ रही है कि मॉड जेड इज लेस देन, मॉड जेड इज लेस देन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाया है, अभी इक्वल साइन लगा दूंगा। ठीक है, मॉड जेड इज लेस देन 3 का मतलब ये हुआ कि इस सर्कल के अंदर जेड है। समझ में आ रही बात, इसके अंदर z कहीं भी हो मगर इसी सर्कल के अंदर ही होना चाहिए, सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए या सर्कल के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो z जो है चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, तो z अगर एक उस 3 रेडियस वाले सर्कल के अंदर है तो हमेशा मॉड जेड 3 से कम होगा। मॉड जेड इज लेस देन 3 का मतलब ये हुआ कि एक सर्कल जिसका रेडियस 3 है, सेंटर ओरिजिन है, जाहिर सी बात है, तो मॉड जेड लेस देन 3 का मतलब ये हुआ कि उस सर्कल के अंदर है वो z, तभी तो मॉड जेड 3 से कम है। एक सर्कल के अंदर कोई पॉइंट कब आता है, जब उस पॉइंट, एक पॉइंट जो है एक सर्कल के अंदर कब रहेगा, जब उस पॉइंट की उसके सेंटर से जो दूरी है वो रेडियस से कम हो जाए। तो किसी भी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट तभी आएगा जब सेंटर से दूरी उसके रेडियस से कम हो जाए। तो ये वही चीज कह रहा है, मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब उस सर्कल के अंदर है। ठीक है, हाँ, पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है। अच्छा, अब मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब ये क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द सर्कल भी हो सकता है और सर्कल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब ऑन द सर्कल या इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है, घूमता टहलता मस्त पॉइंट है ना, वो जो है उस सर्कल के अंदर है जिसका रेडियस 3 है और सर्कल के ऊपर भी वो पॉइंट हो सकता है। ठीक है,
इसका मतलब समझ में आ गया सबको? चलो अब मैं सेकंड वाले का मतलब बताता हूं, और ये दोनों मतलब क्लियर होने के बाद तुम लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक? अच्छा देखो, ये इसका मतलब क्या हुआ? मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द ओरिजिन। z1 माइनस z2 मॉड का मतलब होता है z1 और z2 के बीच का ये डिस्टेंस, इसको मॉड z1 माइनस z2 या मॉड z2 माइनस z1 भी कहते हैं, ठीक है? तो आपको अगर कभी किसी मॉडुलस की वैल्यू निकालनी हो तो ये तुरंत समझ लीजिएगा कि आपको किसी डिस्टेंस के बारे में पता लगाना है। तो z प्लस 6 माइनस 8i जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं z माइनस 6 प्लस 8i, ठीक है? इसको ये लिखा सकता है, इस जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको ऐसे लिखा था, और इसी की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही बात? कभी कभी मैक्सिमम का भी क्वेश्चन आता है, मिनिमम का भी आ जाता है, ठीक है? अब मॉड z इज लेस देन और इक्वल टू 3 का पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? चलो, तो मॉड z इज लेस देन और इक्वल टू 3 वास्तव में एक रीजन है, तो उस रीजन को हम बनाएंगे पहले कि ये रीजन क्या है। तो इस सर्कल के अंदर या ऑन द सर्कल ही z लाइक कर सकता है, ठीक है? अच्छा, मतलब z की इनफाइनाइट सिचुएशंस हो सकती हैं, z इनफाइनाइट वैल्यूज को ले सकता है, मगर उन सारी वैल्यूज पर एक नियंत्रण है, एक कंट्रोल है कि वो एक सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है, ठीक है? अच्छी बात है। अब इसका मतलब ये हुआ कि -6 z माइनस ऑफ -6 प्लस 8i का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से कुछ दूरी की बातें हो रही हैं। z इसके अंदर है या ऑन द सर्कल है, इसके बाहर नहीं जा सकता, और उस z का इससे दूरी -6 प्लस 8i का मतलब क्या होता है? -6,8। तो -6,8 से z की दूरी, तो z अगर इसके अंदर है या ऑन द सर्कल है, तो इससे सबसे कम दूरी कब होगी? z यहां होगा, यहां होगा, या यहां होगा, या यहां होगा, या यहां होगा, या यहां होगा, ठीक है? या यहां होगा। अब आप लोग ये बताओ, कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिस सिचुएशन में z, मैंने इतने पॉइंट एग्जांपल के लिए बना दिए, इनमें से कौन सा वो z है जो -6,8 से सबसे कम दूरी पर है? जरा बताओ। तो जाहिर सी बात है, ये वाला पॉइंट ऐसा है जो इससे सबसे कम दूरी पर है, ठीक है? तो भाई z के लिए दिया हुआ है कि मॉड z इज लेस देन और इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करेगा, मतलब z की मजबूरी है इसी के अंदर ही रहना है, कहीं पे भी रहना है, इसी के अंदर ही रहना है या ऑन द सर्कल रहना है। और कह रहा है कि भाई, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि -6,8 से सबसे कम दूरी कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है, हम लोग सबसे कम दूरी यही दूरी निकालनी है हम लोगों को, है ना? z घूमते घूमते यहां आ जाएगा तो इससे सबसे कम दूरी पर रहेगा। और अगर कोई कहता भाई मैक्सिमम दूरी बताओ, तो अरे z यहां घूमते घूमते यहां आ गया होता एकदम डायमीटर के अपोजिट साइड में, तो हम कहते मैक्सिमम होता उधर। पर बच्चों एक बात बताओ, अभी तो मिनिमम का क्वेश्चन है, अभी तो मिनिमम सॉल्व कर लो, मैक्सिमम फिर सॉल्व करना, ठीक है? अब बताओ, यहां से यहां तक की दूरी तुम्हें निकालनी है, कैसे निकालोगे? तो एक काम करो, इसको आप सेंटर से मिला दो। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, वैसे समझदार तो काफी हो तुम लोग, समझ गए होगे, मुझे ऐसा लग रहा है। समझ गए? अच्छा देखो, ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक? ये दूरी कितनी है? जाहिर सी बात है 10 है। अरे कैसे यार, पाइथागोरस रूल से निकाल लो। 0,0 है ये, 0,0 का -6,8 से डिस्टेंस कितना होगा? √-6 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर √100 और बराबर 10 आ गया, ठीक है? ओरिजिन से दूरी इसकी 10 है, ठीक है? और ये दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? जाहिर सी बात है 3 है, ठीक है? भाई ये जो सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर z है, उस सर्कल का रेडियस कितना है? 3 है। हमारा उद्देश्य यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालें, और ये जो दूरी है वो 3 है, हमें ये बात पता है, वहां लिखा हुआ है साफ साफ। तुम मुझे बताओ ये दूरी कितनी होगी, और यही हमारा आंसर होगा। ये दूरी होगी 10 - 3, ठीक है? तो इसकी जो मिनिमम z की इस पॉइंट से मिनिमम दूरी होगी, वो यहां से यहां तक की दूरी में से रेडियस घटाना पड़ेगा, सीधा सीधा 10 में से आप 3 घटा दीजिए, 7 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कभी भी किसी पॉइंट का किसी z से दूरी निकालना हो
तो मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए पहले से मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आप सेंटर से दूरी निकाल लो, मिनिमम कहे तो रेडियस घटा दो, मैक्सिमम कहे तो बोलो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। अगर तुमसे कहा जाता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो -6 + 8i, अगर मान लो एग्जाम में ये आ जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई? 10 में आपने 3 घटाया तो मिनिमम आ गया, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम के लिए इसको आगे जाना पड़ेगा ना यहां पर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इतनी दूरी कैसे निकालोगे भाई? z यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, पर जब यहां z होगा तो इस पॉइंट से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा और इससे ज्यादा दूर z जा नहीं सकता, तो मैक्सिमम के लिए यहां से यहां तक दूरी निकालनी है पूरा यहां तक, तो ये कितना हो जाता है 10 + 3 दैट इज इक्वल टू 13। समझ में आ रही बात? हम लोग अगर मैक्सिमम निकालते तो 10 में हम 3 जोड़ देते और 13 हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया होता। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर ऐसा होता तब ये करते। फिलहाल यहां पर मिनिमम का क्वेश्चन है तो हम यहां पर मिनिमम का आंसर 7 निकाल देंगे। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया कि जब mod z इज लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर और इक्वल टू दिया हुआ हो तो एक सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर की बात हो रही है, तो उस सर्कल के रेडियस पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, उस सर्कल के रेडियस को ही घटाना या जोड़ना पड़ता है मिनिमम या मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रहेगा। अगर इतना ध्यान रहेगा तो इस तरह के मॉड की इस तरह के क्वेश्चन की जो मॉड की जो वैल्यू होती है उसकी आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बड़े आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा, अगर आएगा तो पक्का करके आना। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।